नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी करती क्या है? तो कंपनी जो है केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स जो है इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ में हम जब अप्लाई करेंगे तो वो किस डेट से स्टार्ट होगा। तो आईपीओ के ओपनिंग डेट जो है वो है 7 जुलाई 2021, और अगर बात करें क्लोजिंग डेट की तो वो है 9 जुलाई 2021। यानी कि हमारे पास 3 दिनों का समय होगा, 7, 8 और 9 का अप्लाई करने के लिए। अगर हम शेयर के फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 प्रति इक्विटी शेयर का है। आईपीओ के प्राइस की बात करते हैं तो ₹880 से 900 प्रति इक्विटी शेयर का वैल्यू रखा गया है। यानी कि हम मिनिमम ₹880 का बिड लगा सकते हैं और मैक्सिमम ₹900 का लगा सकते हैं। अगर हम लॉट साइज़ की बात करते हैं तो वो 16 शेयर हैं। यानी कि एक लॉट में जो है 16 शेयर होंगे। मिनिमम लॉट साइज़ जो होगी ऑर्डर क्वांटिटी के लिए वो 16 शेयर की है। कम से कम हमें 16 शेयर तो एक बार में ऑर्डर लगाने ही होंगे। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? तो ये लिस्टिंग जो होगी बीएसई और एनएसई दोनों पर ही होगी। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। तो अब हम बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में। वो है 1546.62 करोड़ का, और इसके अलावा ऑफर फॉर सेल रहेगा, वो भी रहेगा 1546.62 करोड़ का। तो अब हम देख लेते हैं इसके लॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। अभी हमने देखा है मिनिमम एक लॉट जो होगा उसमें 16 शेयर होंगे, लेकिन हमको कितना पैसा खर्च करना होगा? वो होगा ₹14,400 एक लॉट को लगाने के लिए। और अगर बात करते हैं मैक्सिमम की, यानी कि एक जो है रिटेलर जो है वो लॉट जो है उसके लिए होंगे वो 13 होंगे, और शेयर्स जो होंगे उसमें वो 208 होंगे। अगर अमाउंट की बात करते हैं तो ₹1,87,200 उसके लिए हम लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के संबंध में। तो अभी जब तक आईपीओ के में शेयर जो है अलॉट नहीं हुए हैं, तो प्री इशू शेयर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो 94.66% की होल्डिंग्स है जो वर्तमान में है, और आईपीओ के बाद ये होल्डिंग्स हो जाएगी 78.51% की। तो अब हम देख लेते हैं आईपीओ के टाइम टेबल को। तो सबसे पहले आईपीओ की ओपनिंग डेट जो कि अभी हम देख चुके हैं वो है 7 जुलाई 2021, और अगर आईपीओ की क्लोजिंग डेट देखते हैं तो वो है 9 जुलाई 2021। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट, मतलब कि शेयर का अलॉटमेंट होना कब है, तो वह है 14 जुलाई 2021 को। अच्छा, जिनको अलॉट हो जाता है वो तो ठीक है, जिनको अलॉट नहीं होता है उनके लिए रिफंड का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड है वो 15 जुलाई 2021 है। अब क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, जिनको अलॉट हो जाते हैं उनके अकाउंट में डीमैट में कब क्रेडिट होंगे? वो होगा 16 जुलाई 2021 को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 19 जुलाई 2021। यानी कि 19 जुलाई से जो है शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर। अब हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। मार्च 19 में ये जो प्रॉफिट थे वो थे 976 मिलियन के, जो कि मार्च 20 में 1396 मिलियन के हो गए, और मार्च 21 में 1983 मिलियन के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें लगातार प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं रेवेन्यूज़ को। तो मार्च 19 में 4045 मिलियन के रेवेन्यू थे, जो कि मार्च 20 में 4301 मिलियन के हुए, और मार्च 21 में ये 5380 मिलियन के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगातार 3 वर्षों में हमें रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम एसेट्स को देख लेते हैं। तो मार्च 19 में 3274 मिलियन के एसेट्स थे, जो कि मार्च 20 में 4298 मिलियन के हुए, और मार्च 21 में ये 6599 मिलियन के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो वो भी हमें 3 वर्षों में काफ़ी उसमें वृद्धि होते हुए नज़र आ रही है। तो अगर हम ओवरऑल आईपीओ के मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हैं लिस्टिंग के पहले, तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रहा है। कंपनी के पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड में एसेट्स भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी बढ़े हैं, और अगर बात करते हैं हम प्रॉफिट्स की तो वो भी बढ़े हैं। तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो हमें कंपनी जो है बेहतर नज़र आ रही है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और आपको बता दें कि यदि आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो इसमें जो मैक्सिमम पर ही आप इसको आवेदन करें ताकि आपको ये आईपीओ अलॉट हो सके। धन्यवाद।